सीएम नीतीश कुमार मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। पब्लिक का रिस्पांस कैसा रहा अब तक? अरे आप लोग जरा पीछे हट न जाइए, इन लोगों को सुविधा हो जाए खड़ा होने में, थोड़ा पीछे हट जाइए। देखिए, हम आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम तो लगातार यात्रा कर ही रहे हैं और यहाँ पर तो अनेकों बार हम आते रहे, लेकिन इस बार हर जिले में जा कर के कुछ देखना है और लोगों की बात को सुनना है, कोई तरह की दिक्कत है उसको जानने की कोशिश करना है। तो इसी यही पर्पस है। तो कुछ अच्छा काम जहाँ चल रहा है वो भी देख लिए हैं। हम महिलाएं तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा तो महिलाएं ही रहती हैं और बोलती हैं, सब चीज बताती हैं, सब ठीक है। लेकिन जो अभी हम लोगों ने मीटिंग भी कर लिया है तो सारे माननीय विधायक, सांसद, सब विधान परिषद सब लोग थे और सब लोगों ने जो कुछ भी अपने अपने इलाके का और इस जिले के बारे में जो कुछ भी तो सब रखे ही हैं। और हम तो इतना बार आते रहे यहाँ कि हम जानते नहीं हैं, बराबर ना आते रहे। आप पिछले साल का जो कार्यक्रम था तो यही ना आए थे, तो वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन जानबूझ करके देखना है। और हम लोगों ने जितनी योजनाओं का निर्णय ले लिया है और जिस पर कितना दूर तक काम हुआ और कहाँ अभी पेंडिंग है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज बहुत अच्छा सब एक एक चीज की जानकारी हो गई और हमने अधिकारियों को भी बता दिया है कि एक एक चीज ले लीजिए और इसके बारे में निर्णय लीजिए। तो कहीं कहीं के बारे में है भागीदारी होनी चाहिए, पुरुषों की भागीदारी थोड़ी कम दिखती है, क्या आपको लगता है कि जरूरत है? किस चीज के लिए पुरुष की भागीदारी कम लग रही है? कहाँ ऐसा कार्यक्रमों में ज्यादातर महिलाएं दिखती हैं। नहीं, पुरुष भी रहते हैं, लड़के लड़कियां सब रहती हैं। आप तो देख लीजिए कि अब ये कितनी अच्छी बात है। आप लोग तो मान लीजिए कि आप थोड़ा यंगर हैं, हम लोगों का अपना हम बताते हैं कि जब घूमते थे तो महिलाएं दूर से ही ना हम लोगों को देखती थी या कुछ भी। और अब जितना ज्यादा हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, अब वो भी सक्रिय है, तो खुशी की बात है ना, ये तो बहुत अच्छा है। स्मार्ट सिटी की बात आई है, मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के प्रोग्रेस की बात आई है। देखिए, यहाँ पर का कोई चीज ऐसा नहीं है, हर चीज करने के लिए ही ना घूम रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर का तो बहुत इम्पोर्टेंस है ना आबादी के दृष्टिकोण से, तो आप सब दिन हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा है, से बराबर ना आते रहे। तो इसलिए यहाँ की जो भी चीज रहेगी उसके लिए जितना तेजी से कुछ हो सके उसी के लिए हम घूम रहे हैं। ये कौन दे रहा? अरे ये सब आप लोग और क्या बोलते रहता है, लेकिन हम आपको बता दें, हम असल मेरा पूरा ध्यान 4 तारीख से ही पिछले साल से लगातार हमारा खाली क्षेत्रों में, आज पुलवामा का चौथी बरसी हम उसी में सब जगह घूम रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी मिलेंगे, एक एक चीज रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, हर चीज को अधिकारियों को ताकि रखिए और बागे इसके बाद जब पूरा हो जाएगा तब कुछ दिन के बाद सब चीज पूछेंगे कि भाई जहाँ पता चल गया वहाँ के लिए अब क्या आगे का स्टेप पूरा। और हम लोगों को नई अगर नीति बनानी है तो वो भी होगा, तो इसीलिए न सब हम घूम रहे हैं। अभी हमको सब मत पूछिए, कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोगों की अपनी आदत है कुछ बोलने की। अब कितना किसका परसेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब क्या बोला, तो हम कभी पूछेंगे, बतियाएंगे। आज हम आ रहे थे तभी हम रास्ता में दिखे। आज पुलवामा की चौथी बरसी है, आज पुलवामा की चौथी बरसी है, पुलवामा की चौथी बरसी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो हत्यारे हैं वो बाहर हैं, पुलवामा की चौथी बरसी है। नहीं, वो तो सब पर तो कार्रवाई हो रही है, वो सबके बारे में। मुख्यमंत्री जी, एक और सवाल है मेरा, अमित शाह जी से क्या बात हुई आपकी? शनिवार को आपको फोन आया था अमित शाह का। वो तो यहाँ जो गवर्नर दूसरे आ रहे हैं ना, जी, तो वो एक पुराना परंपरा ना, जी, केंद्र सरकार राज्य से बातचीत करती है, वही बोले थे जी, इनका जी जाएंगे तो हमने ठीक ही है। लेकिन आज तक कभी भी हमने नहीं कहा है, जो भी केंद्र सरकार चाहती है वो आए, ठीक ही है। हम उनको कहते कि नहीं ना ठीक है। बजट से पहले भी कहीं निकलना है क्या सर, देश यात्रा पे?
नहीं, अभी तो हम आप जान लीजिए कि 16 तक कर लेंगे काम, और उसके बाद तो फिर हाउस चलेगा, बजट वगैरह होगा, और उसमें कहीं कोई जरूरी रहता, कहीं कोई बात होती तो कहा नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं अभी है। अभी तो सब चीज के बारे में पूरा करके, और अगर जरूरत पड़ेगा ना तो नीतियां भी बनानी पड़ती है ना, तो अभी भी है, सेशन भी हम लोगों का होगा, तो सब चीज के बजट सेशन है, तो सब चीज देख न लेंगे। सर बजट के बाद जो आपने कहा था सर, बीजेपी क्लीन स्वीप है, कहीं विपक्ष से लड़ाई नहीं है, क्योंकि विपक्ष अपनी हार को स्वीकार कर रहा है, इसलिए सब एक मंच पर आ रहे हैं। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में जिसको अच्छा लग रहा है खुशी मनाए अपना, हमको तो काम करने वाले हम आदमी हैं, पूरे देश में हम तो जनता की सेवा में ना आ रहे हैं, हम कोई पॉलिटिकल कोई बात कर रहे हैं तो हमसे मत पूछिए। हम तो खाली हर लोगों के हित में काम करने के लिए, विकास के लिए और सबके उत्थान के लिए ना हम लगे हुए हैं। बजट के बाद अब ऐसे कौन क्या बोलते रहते हैं पॉलिटिकली, सबको अपना अधिकार है पूरा बोलते देश रहते हैं। राजनीतिक रूप से बिहार को देख रहा है, बिहार की राजनीति को आपने कहा था जब राजनीतिक कोई बात हो तो उसी में न राजनीतिक बात हम कह सकते हैं, बाकी समय हम लोग बिहार की बजट के बाद आपने राजनीति कहा था कि क्या कि होगा। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक बजट है। आपको इतना ज्यादा पटना में, दिल्ली तक में कहाँ नहीं हम इसकी मांग करते रहे, सब न करते रहे हम लोग, 13 का बाद तक भी मांग करते रहे, उसको अपनी बचा हुआ है ना। देखिए देखिए खुशी मनानी है वो मनाए, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने समाधान यात्रा पर है, और इसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं और मिलकर काम करेंगे। तो बड़ी बातें आज सीएम नीतीश कुमार की तरफ से। सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में अपने समाधान यात्रा के तहत जहां उन्होंने विकास योजनाओं की समीक्षा की, पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन सीएम की तरफ से किया गया, और इसके साथ ही समाहरणालय में आईसीसीसी भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। जीविका दीदियों की तरफ से जो स्टॉल लगाए गए उसका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया, और आम लोगों से सीधा संवाद, सीधी बातचीत सीएम नीतीश कुमार ने की, जहां आम लोगों ने अपनी बातों को, अपनी परेशानियों को मुख्यमंत्री से साझा उन्होंने किया, और ऑन द स्पॉट उन परेशानियों को दूर करने की जो कवायद है वो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन